प्रणाम प्यारे मित्रों। कुछ मित्रों ने एक रिक्वेस्ट दी है मुझे कि मैं थोड़ा सा शेयर करूं कि शादी के बाद या प्रेम टूटने के बाद हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं, इतने तनाव में क्यों हो जाते हैं कि कुछ हमें नज़र नहीं आता कि संसार में कुछ और भी है। वही उम्मीद, वही आशा कि दूसरा हमें सुख देगा, पति हमें सुख देगा, पत्नी हमें सुख देगी, प्रेमी हमें सुख देगा, प्रेमिका हमें सुख देगी। ये उम्मीद हमें पीड़ा पहुंचाती है। अपने अंदर झांक कर देखिएगा, शादी से हम क्यों टूटते हैं। पूरी उम्मीदें पति पत्नी पर पूरी होती नहीं, हम दुखी। शादी से पहले क्या सोचा था, इतना अच्छा होगा सब कुछ, इतना प्रेम मिलेगा, हम भर जाएंगे। कहां से भरेंगे आप? पति परमेश्वर क्या दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा? पत्नी कितनी भी सेवा कर ले, क्या दे पाएगी ज्यादा से ज्यादा? कभी थोड़ा सा बैठकर अगर हम विचार करें, मनन करें, यहाँ हम सब इंसान हैं और इंसान इंसान को कितना दे सकता है, कितना? सबकी एक लिमिट है, सबकी एक सहनशक्ति है। इसको हम क्यों नहीं समझ पाते? बजाय लड़ने के, बुरा भला बोलने के, कटाक्ष करने के, पीड़ा पहुंचाने के, अगर हम ये समझ जाएं कि कोई भी रिश्ता हो, शादी के बाद या शादी से पहले, क्या आपको दे पाएगा? सोच कर देखिएगा आज मेरी इस बात को। क्यों पत्नियों पर जुल्म कर रहे हैं हम? क्या दे पाएंगी वो? क्यों पतियों को सता रहे हैं हम? क्या दे पाएंगे वो? क्यों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं? क्या ले लोगे एक दूसरे से? क्षण भर के सुख के लिए हम एक दूसरे का जीना हराम कर देते हैं। मैंने खुद अपने आसपास ऐसे मैरिड कपल देखे हैं, प्रेमी युगल देखे हैं, जिन्होंने नाक में दम कर रखा है एक दूसरे की। समझाओ तो समझ नहीं आती है। जो लेना है बस इसी इंसान से लेना है, वरना हम इसे खत्म कर देंगे। अरे थोड़ा जागो। अगर इंसान ही सब कुछ दे देते तो फिर ये साधना, ये मेडिटेशन, ये परमात्मा, ये इतनी पूजा पाठ, इतनी भक्ति किस लिए कर रहे हैं हम? कहीं भक्ति में शक्ति है ना, तभी तो हम सभी परमात्मा को याद करते हैं। तो फिर ये इंसानों से इतनी उम्मीदें हमने किस लिए लगा ली? चलिए लगा भी लें, और अगर टूट भी रही हैं तो उसे स्वीकार करने का दम रखिए, दम रखिए। बजाय इंसानों को तंग करने के, उन्हें पीड़ा पहुंचाने के, अपने अंदर हिम्मत लाइए कि हम खुद को बदलेंगे। अब हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, अब हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। एक छोटे से वाक्यांश के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था चंद साल पहले, लेकिन मैंने अपनी शादी को, अपने जीवन को पूरा चेंज कर दिया। अपने पति को अपना मित्र बनाया। उन्हें दुख देने से पहले मुझे दुख होने लगता है। समझिए मैं क्या कह रही हूं। जब ये जान ही लिया कि सब कुछ भक्ति से मिलना है, भीतर से मिलना है, तो काहे आप पति को तंग करते हैं, काहे हम पत्नियों को तंग करते हैं? बैठकर इस बात का मनन कीजिएगा। ना शादी बुरी है, ना प्रेम बुरा है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी उम्मीदें गलत हैं।
परमात्मा ने अगर प्रेम बनाया, परमात्मा ने अगर शादी बनाई, तो वो कैसे गलत होगी? ये सब क्रियाएं हमने नहीं रची, ये अस्तित्व ने रची हैं। और अस्तित्व कैसे गलत हो सकता है? कहीं गलत हमारी धारणाएं हैं। हमने शादी को दूषित कर दिया, हमने प्रेम को दूषित कर दिया, हमने हवा पानी तक दूषित कर दिया, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो रूपांतरण हमें अपने अंदर करना होगा। ये मेरे निजी अनुभव हैं और आशा करती हूँ ये निजी अनुभव आपके भी अगर बन जाएं तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और वो होगा मेडिटेशन से, समाधि से, उमंग से और तरंग से। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी, ओशो धारा के गुरु, वो कहते हैं कि दाम्पत्य प्रज्ञा कीजिए। उसमें पूरा हम बताते हैं कि कैसे पत्नी को रखना है, कैसे पति के साथ रहना है, और दोनों की, पति हो या पत्नी, दोनों की जय जय होनी चाहिए। यानी कि पत्नी कहती है पति मेरे अनुसार चलेगा, पति कहता है पत्नी मेरे अनुसार चलेगी। लेकिन हमारे समर्थ गुरु जी कहते हैं कि नहीं, दोनों की जय जय होनी चाहिए, तेरी भी जय मेरी भी जय। जो तुझे पसंद है तेरी मानी जाएगी, जो मुझे पसंद है मेरी मानी जाएगी। मुझे ये सूत्र इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। और इस सूत्र से कईयों के जीवन बदल गए। कई मैरिड कपल आज खुश हैं, सुखी हैं और अपने पति पत्नी को अपना मित्र बनाकर चल रहे हैं, हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ओशो धारा की दाम्पत्य प्रज्ञा अवश्य कीजिए, जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको सब समझाया जाता है और उसके बाद तो जीवन ही बदल जाता है। चलिए, आपकी भी जय मेरी भी जय। इसी के साथ ही मेरे प्रणाम।